सिर्फ खबर। सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति पर हुआ बवाल, नहीं थमा बीजेपी की नियुक्ति रद्द करने की मांग, पीएम ने की खारिज। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच लोकपाल की फाइनल रिपोर्ट पेश, रिपोर्ट पर लेफ्ट ला सकता है 2 संशोधन, पहले मानसून सत्र में पेश होनी था बिल। अरविंद केजरीवाल ग्रुप की बैठक शुरू, राजनीतिक दल का बुना जाएगा ताना बाना, सोमवार को होगी पार्टी के नाम की घोषणा। मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत के 6 विकेट पर 266 रन, पुजारा ने जड़ा शतक, अश्विन ने बनाया अर्धशतक। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति से जुड़े विवाद से। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को महज एक ही दिन हुआ है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर अभी से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखकर उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि जब तक लोकपाल बिल पास नहीं होता तब तक सीबीआई की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने सरकार से सवाल किया है कि संसद में लोकपाल ड्राफ्ट रखे जाने से कुछ घंटे पहले ही नए सीबीआई की नियुक्ति क्यों की गई। पीएम को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि प्रस्तावित लोकपाल कानून में व्यवस्था है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पीएम, नेता विपक्ष और देश के चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए होगी। बीजेपी की नाराजगी यह है कि नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने में इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने विपक्ष से कहा है कि 30 नवंबर से पहले लोकपाल बिल पास करवाने में मदद करे तो सीबीआई की नियुक्ति पर दोबारा विचार किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर अमर प्रताप सिंह 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अमूमन सीबीआई निदेशक के रिटायर होने से 1 या 2 दिन पहले ही नए डायरेक्टर की घोषणा भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी की इस मांग को ठुकरा दिया है। ये सरकार के पास हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे नहीं, तो मुझे लगता है एकदम सही तरीके से नियुक्ति हुई है और इसमें कोई अनुचित नहीं। सरकार ने अपनी मनमानी से और बिल्कुल चोरी छुपे एक ऐसे आदमी की नियुक्ति घोषित कर दी है जिसके पुराने कार्यकाल में उसके ईमानदारी पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके थे, खासकर फॉर्डर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के मामले में। तो ये यही दिखाता है कि सरकार सीबीआई को आज भी हर हालत में अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी भ्रष्टाचारी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो जब ये बिल ही सीबीआई ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था जिसमें ये प्रावधान था, अब ये कह देना जी इसको होल्ड किया जाए, किस बात के लिए होल्ड किया है कि मुझे पसंद नहीं है आपको? देखिए, ये तो कायदे की बात, तो कायदे की बात है। ये नहीं कि सरकार ये दूध की धुली है या दूसरे दूध के धुले हैं, सभी एक ही जैसे हैं। अगर सीबीआई के लिए बिल मूव करती सरकार, दैट इट शुड बी गिवन ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लाइक सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, आई वुड हैव सपोर्टेड देम, गॉन ऑल आउट फॉर देम। ये कह देना ये हमें पसंद नहीं आदमी, क्यों नहीं मूव करते, व्हाई डोंट दे स्टे हियर, गिव इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लाइक द सुप्रीम कोर्ट, लाइक द election commission, like the CAG, so that it can work totally independently. तो आपने सुना कि कैसे राजनीति हो रही है। अब बात करते हैं राज्यसभा में लोकपाल बिल की। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकपाल पर सेलेक्ट कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। समिति ने केंद्रीय विधेयक से प्रदेशों में लोकायुक्त गठन के प्रावधानों को अलग करने की सिफारिश की है। पिछले साल लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक के अलग अलग प्रावधानों को राज्यसभा में विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र में सौंपनी थी। विधेयक तैयार करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को समिति को दी गई सिफारिशों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का रुख भी करना पड़ेगा। विधेयक कि राज्यसभा में एक बार पारित हो जाने के बाद संशोधित संस्करण को एक बार फिर मंजूरी के लिए लोकसभा में भी जाना होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली समिति के बारे में इस तरह किसी तरह के बदलाव की उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की है। अब देखना यह होगा कि इस प्रवर समिति की रिपोर्ट पर
राज्यसभा में क्या रुख अख्तियार होता है और उसके बाद में लोकसभा में इसे सरकार कैसे पास करवाती है। हालांकि प्रावधानों को लेकर लेफ्ट जो है इसमें दो संशोधन लाने वाले भी है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये पास कैसे होती है। अब बात केंद्र सरकार की। अब तक केंद्र सरकार 2G मसले पर सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते आई है, लेकिन अब सीएजी के पूर्व डीजी ऑडिट आरपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आरपी सिंह ने कैग की रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए सीएजी विनोद राय पर उंगली उठाई है। उनके अनुसार विनोद राय बल्कि पीएसी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी भी हैं। सिंह का आरोप है कि 2G स्पेक्ट्रम में जितना घाटा दिखाया गया है असल मायने में वो गलत था। उनके मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में घाटा के अनुमान 2645 करोड़ का था, जिसे 1,76,000 करोड़ दिखाया गया। आरपी सिंह का तो यहां तक कहना है कि उन पर दबाव डालकर कैग रिपोर्ट पर दस्तखत करवाए गए। आरपी सिंह के मुताबिक साल 2011 में सीएजी के कुछ अधिकारी गुड फ्राइडे के दिन पीएसी के चेयरमैन जोशी के घर गए थे ताकि पैनल रिपोर्ट में जोशी की मदद की जाए, लेकिन इसके बाद जब कैग रिपोर्ट को पीएसी के सामने रखा गया तो कांग्रेस के तकरीबन सभी सदस्यों ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सिंह के मुताबिक इसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने 21 सदस्यों के दस्तखत के बगैर उसे लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंप दिया था। ये बड़ी गंभीर बात है कि जो व्यक्ति ऑडिट करता है उसकी रिपोर्ट को बड़ा चढ़ाकर किन कारणों से दिखाया गया है, इसका उत्तर तो सीएजी दे पाएंगे। The committee, majority of the members rejected the report by voice vote. He went and submitted the report to the Honorable Speaker for adopting it, which is not in good taste, because any chairman of a parliamentary committee has to function in an unbiased manner without any political consideration or partisan consideration. But rejecting the views of the members, it is very, very unfortunate. Now the report which has been submitted by him has not been considered by the committee because majority opposed it. This is what I want to say. बिल्कुल ये सीएजी को कमजोर करने की साजिश है और ये उस बड़े षड्यंत्र का पार्ट है जिसके अनुसार समय समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री सीएजी पर हमले करते हैं। एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी जो 1 साल कुछ नहीं बोलता है, एकाएक रिटायरमेंट के इतने दिन बाद बोल रहा है, किसके दबाव में क्यों बोल रहा है? और ये वही पदाधिकारी है जिसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने इसी रिपोर्ट को जस्टिफाई किया था, जेपीसी के सामने कहा था। तो ये उस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसके अनुसार हमेशा सीएजी पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि सीएजी ने बार बार इस सरकार के करप्शन के विषय को प्रामाणिकता से रखा है। देखिए, आरपी सिंह जी का जो बयान आया है वो अर्थहीन बयान है, क्योंकि 2 तथ्य तो बिल्कुल स्थापित हो गए 2G स्कैम के मामले में। एक तो उसमें सरकार को बड़ा भारी घाटा हुआ और दूसरा उसमें भ्रष्टाचार हुआ, और इन दोनों बातों की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में की है। अगर उसमें सरकार को नुकसान नहीं हुआ होता और अगर वो आवंटन ठीक हुए होते तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देकर उन आवंटनों को रद्द करने का निर्णय नहीं करता, फैसला नहीं करता।
और उसके बाद अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो श्री राजा को जेल की हवा ना खानी पड़ती। तो श्री आरपी सिंह के बयान से ये जो दो मूल तथ्य हैं, एक तो ये कि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और दूसरा जो आवंटन थे वो गलत थे, उनसे सरकार का राजस्व का बहुत नुकसान हुआ, वो दोनों को दोनों स्थापित होते हैं। ये कहना कि रिपोर्ट किसी के दबाव में लिखी गई है, ये तो नामुमकिन है। वो तो खुद रिपोर्ट लिखने वाले थे। अगर वो कह रहे हैं कि उनको सीएजी ने कुछ कहा था तो कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि क्या है। अभी तक तो कुछ उन्होंने दिखाया ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक साजिश चल रही है सीएजी पीएससी वगैरह को बदनाम करने की और ये दिखाने की कि इसमें जो कुछ जांच की जा रही है वो पूर्वाग्रह की है और वो उचित नहीं है, और सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन संस्थाओं के ऊपर छींटाकशी करना चाहती है, ये उस अभियान का एक हिस्सा है और ये उसमें फंस गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।